पीएम मोदी ने अलीगढ़ में रैली की, उमड़ी जबरदस्त भीड़, लगे मोदी मोदी के नारे। मोदी ने अलीगढ़ में कहा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नजर जनता की कमाई पर है। ये कहते हैं सरकार कमाई इनकी लूट लेगी। मोदी बोले, हमारी माताओं बहनों के पास जो सोना है वो सिर्फ सजने संवरने के लिए है, वो स्त्री धन है। मोदी बोले, आपके मंगलसूत्र पर कांग्रेस की नजर है, वो इसे चुरा लेगी। हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। मोदी बोले, आपकी कमाई पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस अपना पंजा मारना चाहती है। कांग्रेस जनता के पैसे लूटना अपना हथियार समझती है। मोदी बोले, पिछली बार मैंने आपसे भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री पर ताला लगाने को कहा था। आपने ऐसा ताला लगाया कि 2 शहजादों को इसकी चाबी मिल ही नहीं रही। ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। विकसित भारत की चाबी भी जनता के ही पास। अब देश को गरीबी भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का समय आ गया। एक बार फिर से पीएम ने लगवाया नारा। एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। मोदी बोले, पहले आए दिन आतंकवादी बम फोड़ा करते थे, सीरियस बम धमाके होते थे, अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सीएम योगी ने कहा, एसपी बीएसपी कांग्रेस ने अलीगढ़ के विकास में बाधा डाली है। जनता तीसरी बार मोदी को पीएम बनाकर ऐसे दलों की किस्मत पर जड़े अलीगढ़ का ताला। अब अवसर आ गया है चुनाव के माध्यम से उनकी किस्मत पर अलीगढ़ का ताला लगा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की सत्ता सौंपे। योगी ने एक बार फिर से मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा लगवाया। एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। पीएम मोदी के बयान की चुनाव आयोग में शिकायत करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमले से जुड़ा मामला। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के बयान का हवाला देकर बांसवाड़ा में कहा, कांग्रेस देश की संपत्ति पर मुसलमानों का अधिकार मानती है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में अमित शाह ने मोदी के बयान का उल्लेख किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबकी संपत्ति के सर्वे का उल्लेख किया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। देश के कोने कोने में जारी बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो। आज नड्डा ने छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम किए। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का मोदी पर पलटवार किया ट्वीट। मोदी जहरीली भाषा में दुनिया भर की बातें बोलते हैं, लेकिन जनगणना के मुद्दे पर चुप है। कपिल सिब्बल का दावा, पहले चरण के मतदान में बीजेपी को मिली है जबरदस्त हार। घबराहट में मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नफरत के कोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। पवन खेड़ा का बयान, देश के 10 वर्ष में हिंदू मुसलमान की राजनीति में सब कुछ बर्बाद हो गया। केसी वेणुगोपाल की नसीहत, कहा, चुनाव सौहार्दपूर्ण मानसिकता के साथ लड़ा जाना चाहिए और इसकी शुरुआत पीएम मोदी से होनी चाहिए। पीएम मोदी के मुसलमान वाले बयान पर विपक्ष ने सेंकना शुरू की राजनीतिक रोटियां। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी बोले, झूठ बोल रहे हैं मोदी।
मोदी के बांसवाड़ा रैली वाले बयान पर भड़के खड़गे, कहा मोदी जी ने जो कहा है वो हेट स्पीच तो है ही, लेकिन ये जनता का ध्यान भटकाने की एक सोची समझी साजिश भी है। मोदी के मुसलमान वाले बयान पर पवन खेड़ा का बयान, कहा हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो हमें दिखाएं। पीएम के मुसलमान वाले बयान पर भड़के ओवैसी, कहा मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बोला, मोदी की बस एक ही गारंटी है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। ओवैसी ने ट्विटर पर लगातार किए मोदी पर हमले, अगर बात देश की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला अधिकार उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। रांची की रैली के दौरान संजय सिंह ने एक बार फिर से मोदी पर हमला किया। संजय ने ओसामा बिन लादेन, गब्बर सिंह की मोदी से तुलना की। मोदी के मुसलमान वाले बयान पर सुप्रिया बोली, पीएम मोदी ने मंगलसूत्र पर बयान देकर सारी सीमाएं लांघी। पूछा, मैनिफेस्टो में कहां यह लिखा है हम लोगों की संपत्ति बांट देंगे। उमर अब्दुल्ला ने शोपिया में प्रचार के दौरान उठाया अल्पसंख्यक मंत्री का मुद्दा, बोले आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब कोई अल्पसंख्यक मंत्री केंद्र में नहीं। पहली मर्तबा है आजादी के बाद कि इस 14% आबादी को एक भी मिनिस्टर के तौर पे मरकज में नुमाइंदा नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में प्रियंका ने किए जुबानी हमले, बोली हमारे देश की बेटियों और महिलाओं पर जहां अत्याचार हुआ, मोदी सरकार ने सिर्फ अत्याचारियों को ही बचाया। हैदराबाद में ओवैसी के विरुद्ध मैदान में उतरी माधवी लता पर केस की फांस, धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज, वायरल वीडियो के आधार पर हुआ मुकदमा। ओवैसी का आरोप, बीजेपी उम्मीदवार ने मस्जिद की ओर इशारा करके तीर चलाने का इशारा किया था। बीजेपी हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहती है, तीर मार रहे। ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक और नुपुर शर्मा की जरूरत थी। इसी पर पलटवार किया, वायरल वीडियो को बताया ट्रीटेड, दी अपनी सफाई। हम धनुष उठाए, तीर मारे, अब बताइए आप, ये अंत हुआ कुछ और अनजान बिल्डिंग के ऊपर। अब इसका देख के कैसा बदल दिए ये लोग। नीतीश ने लालू के अधिक बच्चों का मुद्दा उठाया तो पलटवार में तेजस्वी ने अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस तक के परिजनों और उनके भाई बहनों का हवाला दिया। तेजस्वी बोले, डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस के 14 भाई बहन, नीतीश कुमार के 5 भाई बहन, अटल बिहारी वाजपेयी के 7 भाई बहन, नरेंद्र मोदी के 6 भाई बहन, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद के 7 भाई बहन और केसीआर के 10 भाई बहन। भी 5 भाई बहन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा, राजस्थान में कांग्रेस का एक तरफा माहौल, कहा पहले चरण के मतदान के बाद अब पीएम 400 पार का नारा दोहराना भूल गए। पहले फेज के बाद में जो इनके मुंह से निकलता था अगली बार 400 पार, वो निकलना बंद हो जाएगा, ये मैं कहता हूँ। मणिपुर में आज 11 बूथों पर हो रहा है पुनर्मतदान। इम्फाल ईस्ट में एक पोलिंग बूथ पर मतदान जारी, सुबह से लगी लाइन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार में उतरी उनकी पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया। एक घर में रोटियां बेलती नजर आईं प्रियदर्शनी, चूल्हे पर रोटियां सेकी। प्रियदर्शनी सिंधिया ने चूल्हे पर राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद ग्रामीण महिला से लिया पास फेल का सर्टिफिकेट। शिवपुरी में सिंधिया के बेटे ने किया चुनाव प्रचार। आदिवासी परिवार के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया, लोगों से अपने पिता को वोट देने की अपील।
बेंगलुरु में बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के लिए अन्नामलाई ने किया प्रचार। इस दौरान दिखा हास परिहास। एक बुजुर्ग महिला ने बूढ़ी कहे जाने पर ली चुटकी। बोली, मैं अभी सिर्फ 18 वर्ष की। Young Ajay, Bengaluru cafe is overflowing with young people who want to catch a glimpse of him, old people who are... मैसूर में बीजेपी का प्रदर्शन। नेहा हत्याकांड का उठाया मुद्दा। बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका। स्कूल भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट का निर्णय, 25,000 नौकरियां रद्द। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 के एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित किया। 9वीं से 12वीं और समूह सी डी की सभी नियुक्तियां रद्द की गई। इनमें पाई गई अनियमितताएं। रांची में विपक्ष की रैली में भी सुनीता केजरीवाल ने उठाया था केजरीवाल के स्वास्थ्य का मुद्दा। बोली, बीजेपी मेरे पति को जेल में मारना चाहती है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। कचरे के ढेर से निकल रहे धुएं ने आसपास की कॉलोनी में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और एमसीडी में विपक्षी नेता गाजीपुर लैंडफिल साइट का करेंगे दौरा। स्थिति का निरीक्षण करेंगे। गाजीपुर लैंडफिल की आग के मामले पर बीजेपी ने साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, गाजीपुर लैंडफिल की फोटो दिखाकर केजरीवाल ने एमसीडी का चुनाव लड़ा, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी बोले, आग पर काबू पाने का प्रयास हम कर रहे हैं। चुनावी अभियान के दौरान दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री का बड़ा बयान पीओके पर। बोले, पीओके हमारा था, है और पीओके सदा रहेगा। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अब हमारे पीओके के भाई बहन खुद भारत के साथ आने की मांग करेंगे। राजनाथ ने भारत की शक्ति अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया। भारत की शक्ति बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी। चुनावी रण के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी का पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर वार और चेतावनी। बोले, अगर एप्लीकेशन आई तो चौटाला पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की हम जांच करेंगे। केरल में राहुल की कई सारी जनसभाएं। पहले त्रिशूर, दोपहर 3 बजे कुन्नथूर और शाम को अल्लापुझा में जनसभा। कांग्रेस ने जारी की नई लिस्ट। गोड्डा सीट से बदला उम्मीदवार। झारखंड के गोड्डा से निशिकांत दुबे के विरुद्ध प्रदीप यादव को उतारा। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में हथियार की तलाश जारी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूरत की तापी नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में गुजरात से हुई थी विक्की गुप्ता और सागर पाल नाम के 2 शूटर्स की गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। जम्मू कश्मीर में 9 जगहों पर एनआईए का छापा। टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला। अवैध हथियारों की तस्करी में नोएडा पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। हथियार बरामद। बेलगावी में गौ तस्करी का आरोप लगाकर ट्रक के ड्राइवर उसके सहकर्मी को कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के पास गांव में 70 एकड़ की गेहूं के खेत में भीषण आग। पूरी फसल जलकर हुई राख। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस में आग लगी। कोई हताहत नहीं।